अभी मैं इस रास्ते से जा रही हूँ बिकॉज़ ये छोटा रास्ता है सुपरमार्केट जाने के लिए। साइड में ट्रेन चलती है, आप देख सकते हैं ट्रेन की पटरी है साइड में। और 2 दिन पहले ये पूरा स्नो से कवर था और कल से बारिश हो रही है यहाँ पे। उसकी वजह से ये पूरा जो बीच में पैदल जाने के लिए रास्ता है, इस समय ये पूरा एक तरीके से ब्लैक आइस बन चुका है और काफ़ी स्लिपरी है। लाइक लिटरली इस पे चल नहीं सकते हैं। इस पे चलने से इट कैन बी डेंजरस। मैं स्लिप हो सकती हूँ, इसलिए मैं साइड से इन घासों पे चल रही हूँ ताकि अच्छी ग्रिप बनी रहे और मैं आराम से निकल जाऊँ। सो ये बेसिकली मार्केट एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, उस जगह का। सो यहीं पे ग्रोसरीज जो भी आपको बेसिक नीड के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहीं मिलता है। काउफलैंड, ऑल्डी जो कि जर्मनी का सुपरमार्केट है वो भी यहीं पे है। सो ग्रोसरीज हम यहीं से लेते रहते हैं। वेलकम बैक। कल है मकर संक्रांति और आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी डॉटर का फर्स्ट मकर संक्रांति है और उसके लिए एटलीस्ट अपने जो थोड़े बहुत मैं कल्चर फॉलो कर सकती हूँ यहाँ पे, वो तो मुझे करना ही चाहिए, राइट। सो मैं बनाने जा रही हूँ आज तिल के लड्डू। आज मैं मार्केट गई थी और वहाँ से आते आते ऑलमोस्ट मुझे शाम के 7 बज गए थे। उसके बाद आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, चाय पी और अभी मैंने अपने डॉटर को थोड़ी देर पहले ही सुलाया है। तो मैंने सोचा अब जब तक वो सो रही है क्यों ना मैं ये लड्डू बना के तैयार कर लूँ जल्दी जल्दी, ताकि सुबह मुझे बहुत सारा काम ना करना पड़े। सो मैंने एक्चुअली पूरा प्रिपरेशन के लिए मैं मार्केट से आज सामान लेके आई थी। मैंने थोड़ा टचअप भी किया था आज मार्केट जाने से पहले, सो यू कैन ऑलरेडी सी इट ऑन माई फेस। सो बेसिकली मैं मार्केट से सामान लेके आई थी कुछ, बट आज मार्केट जाने में मेरी हालत ख़राब हो गई बिकॉज़ मैं अकेले गई थी और एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं उसको फॉलो करते हुए गई थी। और बिकॉज़ स्नो के बाद लगातार कल से बारिश हो रही है और वो पूरा जो आइस है वो ब्लैक आइस कहीं बन गया है और इतना स्लिपरी हो रखा था। सो मुझे बहुत टाइम लग गया आज मार्केट में, बट एनीवेज मैं आराम से गई और आराम से आ भी गई। सो दैट इज़ व्हाट वाज नीडेड। एनीवेज लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इंग्रेडिएंट्स आई हैव और मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। लेट्स सी। सो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो है जर्मन सुपरमार्केट से ही लेके आई हूँ तिल के लड्डू बनाने के लिए। हियर यू कैन सी दिस इज सेसमे सीड। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, ये जर्मन सुपरमार्केट में आराम से मिल जाता है। और ये है बेसिकली इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ जैगरी। पूरा टेस्ट ऑलमोस्ट जैगरी के जैसा ही होता है, एक्चुअली वही होता है, बट ये विदाउट फिल्टर्ड शुगर होता है और काफ़ी अच्छा इसका जैगरी का सब्स्टिट्यूट है। ये भी मुझे जर्मन सुपरमार्केट काउफलैंड में आराम से मिल जाता है। और ये मैं लेके आई हूँ बटर। इसी बटर से मैं घी बनाती हूँ हमेशा। सो अभी घी ख़त्म हो गया था, सो मुझे ये बटर यूज़ करना है घी बनाने के लिए। सो ये बटर है। सो ये सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। इन एडिशन टू दैट मैं तिल के लड्डू में थोड़ा सा पीनट भी डाल दूँगी। तो ये अनसॉल्टेड पीनट है, यू कैन सी उनगेज़ाल्ज़न। तो ये जो है अनसॉल्टेड है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा इस लड्डू को बनाने के लिए।
सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप है उसमें जो कि ड्राई रोस्ट करना है हमारे तिल को। उसको मैं पहले ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये बटर जो है इसको एक पैन में डालती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी घी बन जाए। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि मैं ये जो लड्डू है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये बेबी फ्रेंडली लड्डू भी बना रही हूँ। सो इट मीन्स इसमें जैगरी या शुगर मैं नहीं डाल सकती हूँ, बिकॉज़ अभी 1 साल की नहीं हुई है मेरी बेटी। सो उसके लिए जैगरी और शुगर पूरी तरीके से मना है। सो मैं उसमें यूज़ कर रही हूँ डेट्स उसके लिए, उस तिल की लड्डू में। और तिल हालांकि एक सीड है, सो जस्ट टू अवॉइड कि अगर उसको खाते खाते अगर उसको कभी गलती से बच्चे को चोक ना हो जाए, तो उसके लिए मैं उसको अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी और सब मटेरियल मैं एक साथ ग्राइंड करके और फिर उसका लड्डू बनाऊँगी ताकि वो ईज़िली उसको खा सके। सो बेसिकली ये जो 3 मटेरियल हैं ये जो जाएंगे ये मेरी बेबी के लड्डू में जाएंगे। सो इन्हीं 3 मटेरियल से और घी के साथ में मैं ये लड्डू उसका बनाने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा कार्डेमम भी यूज़ करूँगी। सो थोड़ा सा कार्डेमम भी अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो है ये हमारा है मटेरियल और ये जो मटेरियल है, सो ये बेसिकली ये हमारे लड्डू के लिए है, जो तिल का लड्डू। सो इसको भी मैं ग्राइंड ही करूँगी। मैं प्रॉपर जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं मैं उसका रिस्क नहीं ले सकती, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि उसको कैसे बनाते हैं और मैंने आज तक नहीं बनाया। सो इट्स बेटर नॉट टू टेक रिस्क। जो मुझे आता है, जिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं वही बनाऊँगी। सो ये तीनों को मैं मिक्स कर दूँगी, एक साथ अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी विद कार्डेमम पाउडर। ये तिल और इस पर थोड़ा सा कार्डेमम पाउडर और साथ में पीनट, ये मैंने सारा एक साथ रख लिया है। तिल अभी हालांकि ठंडा नहीं हुआ है, तब तक मैं पीनट्स को ग्राइंड कर लेती हूँ और साथ में उसके जैगरी भी थोड़ा ऐड करूँगी ग्राइंड करने के लिए। और बाद में जब तिल ठंडा हो जाएगा तो मैं सब एक साथ उसको ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा घी लगा के उसका लड्डू तैयार कर लूँगी। सो ये वाले जो लड्डू होंगे ये बेसिकली हमारे होंगे, और बेबी के जो लड्डू होंगे उसमें मैं अलग से डेट्स डाल रही हूँ। हमारा ग्राइंड किया हुआ पीनट और सेसमे जैगरी का पाउडर है, जो कि मैं इसको इस कंटेनर में निकाल दूंगी। सो मैंने अभी ये जो है डेट्स भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये है मेरी बेटी का जो ग्राइंड किया हुआ सेसमे सीड्स और पीनट। अभी मैं इस डेट्स को घी में फ्राई करके और बाकी इस मिक्सचर को मिक्स कर दूंगी। और लड्डूज आर
ये वाले जो हैं ये हमारे हैं और ये मेरी डॉटर के हैं। आई रियली कांट बिलीव दिस कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा लड्डू बनाया है। बिकॉज मुझे लगा कि मैं इसको कल ही खाती हूँ। अभी काफ़ी रात भी हो गई है, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। सो मेरा मन नहीं है अभी खाने का, बट आई एम श्योर कि ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। एंड मैंने सोचा कि जब मैं ये लड्डू बना सकती हूँ, सो व्हाई नॉट आई शुड ट्राई द अनदर वर्जन ऑल्सो, जो कि प्रॉपर ट्रेडिशनल तिल वाले लड्डू होते हैं, गुड़ के साथ बनते हैं। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। आई डोंट नो हाउ इज़ इट गोइंग टू टर्न आउट, बट लेट्स सी। उसके लिए मैंने उसी पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया। नाउ आई एम गोइंग टू पुट सम जैगरी इनटू इट एंड देन सम वाटर। सो फाइनली गाइज, ये लड्डू भी बन के तैयार हो गया है। आई मस्ट से दैट बहुत ज़्यादा टफ है इसको बनाना। ये बाइंड ही नहीं हो रहा था मुझसे सही से, बहुत मुश्किल से मैंने इसको बाइंड किया है। और बाकी साथ में ये दोनों लड्डू भी बन के तैयार हो गए हैं। ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का है, एंड देन ये वाला जो है मेरी डॉटर के लिए है। सो इसको कल सुबह खाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसा बना है। मकर संक्रांति के दिन फाइनली मैंने फर्स्ट टाइम मकर संक्रांति के दिन ये जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, जो कि मेरे यूपी में ये लड्डू ज़रूर से बनाए जाते हैं और इसको खाया जाता है। ये लड्डू महाराष्ट्र में ज़्यादा चलते हैं इस तरीके के लड्डू। सो मैंने दोनों ही बना लिया, और अपनी डॉटर के लिए मैंने अलग से डेट्स वाले लड्डू बनाए हैं। सो आई होप आपको मेरा ये जो लड्डू का रेसिपी है या ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। आप से फिर मैं कल सुबह मिलती हूँ, देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा मकर संक्रांति का दिन। अभी जो है ऑलमोस्ट 10:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, 10:40 हो रहा है। लड्डू का सारा काम फिनिश हो गया है, और सिर्फ मुझे किचन जो थोड़ा बहुत मेस है उसको क्लीन करना है। उसके बाद मैं भी सोने जाऊंगी। सो चलिए, इसी नोट के साथ में अच्छे अच्छे लड्डू की रेसिपी के साथ में मैं भी जाती हूँ सोने, और मिलते हैं सुबह। सी यू देन। हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। सो आज दिन की सुबह है, और मैंने पहनी है ये साड़ी मकर संक्रांति के लिए। सो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, और उसके बाद खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि खिचड़ी मेरे हस्बैंड ने बना दिया है। सो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारी तरफ खिचड़ी कैसी बनती है। सो जैसा मैंने बताया, मेरे हस्बैंड ने खिचड़ी बना ली थी, और सुबह उठ के वो नहा धो के खिचड़ी बना के रेडी कर दिया था उन्होंने। सो मैंने उसके साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि खिचड़ी जो है मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैं वो बना लेती हूँ, ताकि हम आराम से फिर अच्छे से अपनी खिचड़ी इंजॉय कर सकें। तो चलिए, ये खिचड़ी का व्लॉग मैं आज यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों का खिचड़ी का त्यौहार काफ़ी अच्छा गया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग, अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा विशेस आप लोगों के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।